नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पब्लिक विचार न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार और कौन बनने जा रहा है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली की जनता ने कर दिया है बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। इसी बीच एक ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुका है जिसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। आइए जान लेते हैं कि दिल्ली में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बिगुल चुनाव का फूंक दिया है और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि अब की बार दिल्ली में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं और दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की जरूरत होती है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से अगर 36 विधानसभा सीटें जिस पार्टी के खाते में जाती हैं तो उसी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती है। आइए जान लेते हैं कि दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों का जो सर्वे निकलकर सामने आया है, इस सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले केंद्रीय दिल्ली की। केंद्रीय दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के अगर ताजा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, केंद्रीय दिल्ली के अगर रुझान देखें जो ताज़ा निकलकर सामने आए हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय दिल्ली में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जिस तरह के रुझान जनता के बीच से निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ नई दिल्ली की। नई दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें जो जनता के बीच से निकलकर सामने आ रहे हैं। देखें तो यहाँ पर नई दिल्ली के अंतर्गत कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जो रुझान सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट, यानी कि कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तरह के रुझान सामने निकल कर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें और बात करें अगर सीटों की तो यहाँ पर उत्तरी दिल्ली में कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तरी दिल्ली के जमीनी जो ताज़ा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर उत्तरी दिल्ली में ताज़ा रुझान के मुताबिक देखें तो बढ़त यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर देखें दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटों के जो ताज़ा रुझान
रुझान है वो देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी यहाँ पर देखें 16 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिणी दिल्ली की। दक्षिणी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी दिल्ली की जो ताज़ा रुझान निकल कर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर यहां बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहां पर कांग्रेस पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को यहां पर नुकसान होता दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर काफ़ी अच्छी लीड करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अगर रुझान देखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखा जाए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के मुकाबले बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 27 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 23 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। अगर बात करें केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के ताजा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के रुझानों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ ईशान कोण की। ईशान कोण दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के अगर ताजा रुझान यहाँ पर देखें ईशान कोण में, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, यानी कि कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के रुझान ईशान कोण से जो सामने आ रहे हैं देखें तो यहाँ पर बीजेपी की काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 36 है। यानी कि दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की जरूरत होती है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें और इन रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 37 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 28 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों को लेकर और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की, या फिर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनेगी? और एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी ये दावा कर रही है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार।